गाइस अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कॉल बाय वैल्यू। क्या होता है ये कॉल बाय वैल्यू वगैरह वगैरह, किस टाइप से इसका यूज होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखो यार, मान लो मैंने एक चीज करी, मान लो मुझे दो नंबर्स को स्वैप करना है, या मान लो, चलो यही मान लो, दो नंबर्स को मुझे स्वैप करना है। स्वैप किस टाइप से करना है? मान लो मैंने लिखा है इंट ए मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू दी है 10, एंड दूसरा लिखा है मैंने क्या, इंट बी, एंड इसकी वैल्यू मैंने दी है 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू में 5 लाना है, एंड बी की वैल्यू में मुझे क्या लाना है, मुझे बी की वैल्यू में 10 लाना है। ओके, ये तो आपको पता है किस टाइप से करते हैं, बट अगर हम फंक्शन में देखें तो फंक्शन में क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक काम करें, क्या डायरेक्ट कोड से समझ लेते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, ये करना तो मैंने सिखा दिया था। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं ए, एक वेरिएबल लेते हैं बी, एंड एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प या सी, जो भी मानना हो मान सकते हो। सो दिस इज बेसिकली वेरिएबल टेम्प। टेम्प मतलब टेम्परेरी हम वेरिएबल लेते हैं। ये सब नोटेशंस रहती है एक दूसरे की। ए में अभी क्या है, ए में अभी है 10, बी में अभी क्या है, बी में अभी है 5। हम क्या करते हैं, हम टेम्पररी के अंदर ए को स्टोर कर देते हैं, ए को हम टेम्पररी के अंदर स्टोर कर देते हैं, मतलब कि टेम्पररी की वैल्यू हम बना देते हैं सिंपली 10, इसकी वैल्यू हो गई 10। अब बी जो है वो जाता है ए के अंदर, मतलब कि हम क्या करते हैं, बेसिकली ये तीन वेस होती है हमारे पास। टेम्प इज इक्वल टू ए, एंड ए इज इक्वल टू बी। ए के अंदर क्या आ गया, ए के अंदर आ गई बी की वैल्यू मतलब कि 5, एंड बी के अंदर क्या आ गया। अब देखो, बी के अंदर ए नहीं रख सकते बिकॉज ए की वैल्यू अब हो चुकी है 5। बी के अंदर हम रखते हैं टेम की वैल्यू, TEMP। सो बी क्या हुआ हमारे पास, बी हो गया हमारे पास 10 के इक्वल। ओके, तो क्या वैल्यूज चेंज हो गई है, हाँ, अब हमारे पास ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 5, एंड बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 10। एज सिंपल एज दैट। क्या ये चीज़ समझ में आई किस टाइप से टेक्निक होती है स्वैपिंग की वगैरह की? इसको हमें नहीं सीखना है, बेसिकली ये मैं आपको बता भी चुका हूँ स्वैपिंग जो होती है वो किस टाइप से होती है। हम इसके लिए लिखने वाले हैं एक फंक्शन, जिससे मुझे बिकॉज कुछ चीज़ें बतानी है आपको। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नई फाइल बना दी मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मान लो फंक्शन फॉर, क्या लिखूँ इसका नाम, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉल बाय वैल्यू। ओके, इसका नाम कॉल बाय वैल्यू रहने देता हूँ। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ न्यू फाइल फॉर इट, एंड इसका नाम लिख रहा हूँ मैं कॉल बाय वैल्यू डॉट जावा लिखना मत भूलना। चलो ठीक है, हमारा पब्लिक क्लास बन चुका है अपने आप ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं PSVM ले रहा हूँ, PSVM ले रहा हूँ। अगर हम नॉर्मली स्वैप करें तो क्या करेंगे हम, देखो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 10, एंड इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंट टेम्प। अब टेम्प इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा ए, एंड ए इज इक्वल टू बी, एंड बी इज इक्वल टू टेम्प। तो इससे स्वैप हो जाएगा, एंड इसके बाद मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग दो वैल्यूज प्रिंट करता हूँ। सो ओवर हियर आई एम जस्ट राइटिंग सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं घुसेड़ रहा हूँ बिफोर स्वैपिंग। ओके, एंड यहाँ पे कर दो प्लस ए, प्लस, एंड कुछ स्पेस दे दो, एंड यहाँ पे कर दो प्लस बी। ओके, ये जो है ये किसकी है, ये स्वैपिंग होने से पहले। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड आफ्टर स्वैपिंग कर देता हूँ, ए और बी की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, इसको कॉपी कर दिया है, एंड यहाँ पे मैंने करवा दी है ए और बी की वैल्यू प्रिंट। ओके, इधर आफ्टर कर दो, एज सिंपल एज दैट। आयुष, ये तुम बता चुके हो, वापस क्यों बता रहे हो? बताता हूँ जल्दी, बहुत जल्द समझ में आएगा क्यों बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, मैंने इसको कर दिया है रन, एंड हमारे सामने जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है बिफोर स्वैप ए और बी की वैल्यू थी 5 और 10, एंड आफ्टर स्वैप जो इनकी वैल्यू हो गई है वो हो गई है 10 और 5। क्या हम इसको एक फंक्शन से कर सकते हैं? क्या एक फंक्शन से कर लेते हैं? एक काम करते हैं, एक स्वैप नाम का फंक्शन बना देते हैं हम, एंड ये चीज़ परफॉर्म कर देते हैं। सो मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे एक स्वैप नाम का फंक्शन। सो फंक्शन का नाम है हमारा, स्टैटिक लगाना मत भूलना, बस स्टैटिक इंट, इंट चाहिए नहीं चाहिए, स्टैटिक इंट ले लो यार अभी के लिए। कहाँ गया, SWAP, या, एंड यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले लो, इंट ए कॉमा इंट बी।
ओके, हमने दो पैरामीटर्स ले लिए इधर, एंड यहाँ पे मैंने वही वाला कोड पूरा कॉपी कर दिया, सॉरी, वही वाला पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि ये वाला। हम्म, या तो एक काम करता हूँ, पूरा डालूँ नहीं डालूँ, चलो ये बिफोर स्वैप का इधर ही रहने दो, एक काम करो, ये आफ्टर स्वैप का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, कॉप मैं कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी। ओके, डन। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट भी डाल दो, इन temp इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज इक्वल्स टू temp। ओके, कोड तो करेक्ट है हमारा। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको रन कर देते एक बार का, यहाँ पे मैंने स्वैप कॉल नहीं करा ना अभी, ए कॉमा बी। ओके, डन आई थिंक। चलो ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये वैसे ही आउटपुट देगा क्या हमें, क्या लगता है? चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। सो इंट ए कॉमा इंट भी इधर क्या एरर दे रहा है, स्टैटिक इंट, अच्छा इसको वॉइड ही कर दो, छोड़ो। ओके, स्टैटिक वॉइड कर दिया मैंने इसको, अब कोई एरर नहीं है। चलो, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले बिफोर स्वैप क्या हो रहा है, 5 और 10, और आफ्टर स्वैप क्या आ रहा है, 10 और 5। एक काम करके देखिएगा, एक छोटा सा काम कर लेते हैं क्या, अभी तो देखो, अभी तो ये सब सही से चल रहा है, एक काम करो, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैं ये वाली लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, मतलब कि प्रिंट वाली लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको एक्स का कंट्रोल एक्स कर दिया, इसको मैंने स्वैप करने के बाद यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब क्या ये सही वैल्यूज देगा हमें, चलो देख लेते एक बार। मैंने यहाँ पे जब प्रिंट करा तो हम हमारे पास आ रहा है बिफोर स्वैप 5 10 एंड आफ्टर स्वैप 5 10। ऐसा क्यों, हमने यहाँ पे स्वैप का फंक्शन लिखा तो है, हमने इधर करा तो है भैया, इधर हमारे पास हो गया है इन टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी जो है वो इंटरचेंज हो चुके हैं, ये स्वैप का ही फंक्शन है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये ऐसा होता है, क्यों होता है, बिकॉज जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो ये जो चीज़ है ये फंक्शन के अंदर तो स्वैप हो गई है, पर हम जब वापस इस फंक्शन से निकलेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगी, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगी, बिकॉज ये जो स्वैप हुई है ये फंक्शन के अंदर हुई है, ये फंक्शन के बाहर नहीं हुई है। समझे बात को, ये जो वैल्यू स्वैप हुई है ये फंक्शन के अंदर हुई है, फंक्शन के बाहर आते ही ये जो फंक्शन ने जो कुछ करा वो सब हट जाएगा। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं ए और बी की वैल्यू, तो ये हो क्या रहा है बताता हूँ, एक बार ढंग से बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यार, इसने क्या करा, इसने ए की वैल्यू हमने कितनी दी है, ए की वैल्यू हमने दी है 5, कलर कहाँ से ले लिया मैंने ये वाला। ओके, ए की वैल्यू जो दी है मैंने वो दी है 5, एंड बी की वैल्यू दी है हमने कितनी, 10। ठीक है, इसने तो ये कर दिया, इसने क्या करा, ए की वैल्यू को बना दिया 10 एंड बी की वैल्यू को बना दिया इसने 5। पर जब हम वापस से अपने प्रोग्राम में जाते हैं, मतलब कि मेन ब्लॉक में जाते हैं, तो ये जो वैल्यूज पढ़ रहा है, ये इंसान जो वैल्यू पढ़ रहा है, ये जो स्टेटमेंट जो वैल्यू पढ़ रहा है ए और बी की, वो ये वाली पढ़ रहा है बेसिकली, जिसमें हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 5 है एंड बी जो है हमारे पास वो 10 के इक्वल है। ओके, इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये जो प्रिंट एलन का फंक्शन है, जो प्रिंट करवाता है चीज़ों को, ये बेसिकली ए के लिए ये वाली वैल्यू लेगा एंड बी के लिए ये वाली वैल्यू लेगा, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा अब। ओके, क्योंकि ये फंक्शन जो रन कर चुका है एंड हमको जो करवाना था हमने इस फंक्शन से करवा दिया है, उसके बाद इस फंक्शन से हमने जो भी करवाया वो रद्द हो गया है, मतलब कि गार्बेज कलेक्टर जो है वो ले जा चुका है इस चीज़ को। मैंने बताया था ना आखिरी में क्या होता है, आखिरी में ये होता है हमारे पास, ये जो फंक्शन है स्वैप ए और बी का, ये रन हो जाता है, स्वैप ए और बी का ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास जावा गार्बेज कलेक्टर इसको हटा देता है, एंड जो चीज़ हमारे पास पहले थी वो वैसी की वैसी हो जाती है, मतलब कि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ रही है 10 एंड ए की वैल्यू आ रही है 5। तो ये जब हट जाता है ना तो काम तमाम हो जाता है मेमोरी के अंदर। ओके, मतलब कि इसका काम हो चुका है, अब इस चीज़ को वापस से कॉल नहीं करा है हमने। ओके, इसका काम हो गया है, अब इसको वापस से मत बुलाओ, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो इस मेमोरी से, एज सिंपल एज दैट। तो बी की वैल्यू 10 आ जाती है आपके पास, ए की वैल्यू 5 आ जाती है, जो हमें आउटपुट में दिख भी रहा है। सो होप समझ में आ गया होगा, पूरी एनर्जी लगा दी मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए कि फंक्शंस किस टाइप से वर्क करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, लाइक वगैरह कर दिया करो वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर दिस, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।